नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। और जैसे हम लेके आए ना एक नई कैंपेनिंग कि हराओ कोरोना चैंपियन बनो ना, आज उसका 11वां दिन है। तो वो तो आपको सबको पता है कि ये कैंपेनिंग स्टार्ट की है सब आप सब के लिए, ताकि आप सब सीख सको, आप सब इसका फ़ायदा उठा सको। मैंने, युवा अनस्टॉपेबल ने, सब ने, कि ताकि आप सब इससे कुछ अच्छी तरह सीख पाओ। तो भैया आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, उस टॉपिक को बड़ा ध्यान रख लो, क्योंकि मुझे काफ़ी ने रिक्वेस्ट किया कि ये टॉपिक पे आप बोलो, इस टॉपिक पे आप बात करो। और मैं बोलता हूँ ना, मैं वो किताबों वाली बात नहीं बोलता जो किताबों में लिखी है, जो किसी ने लिख दी। मैं आपको लाइफ का जेन्युइनली प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू कम बैक फ्रॉम फेलियर। हारने के बाद वापसी कैसे करें। हम्म तो आज का टॉपिक यही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो, ज़िंदगी में क्या होता है कि भैया हमारी ज़िंदगी में हम एक बार नहीं, हर कदम कदम पे फेल होते हैं, क्योंकि लाइफ वही है। अब मैं आपको कहूँ कि भैया ज़िंदगी से आपने ये उम्मीद कर ली, ये सब कर लिया, ये सब कुछ कर लिया, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। अब खुद बताओ, जो फूल होते हैं, फ्लावर, चाहे वो गुलाब का है, किसी भी चीज़ का है, उनको थोड़ी पता होता है कि भैया सुबह तक वो किसी कब्रिस्तान में जाएंगे या मंदिर में जाएंगे या मस्जिद में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो लाइफ भी वही है। लाइफ को है ना, जहाँ जहाँ से आप आते हो, मतलब जो जो आपका वो आपके सामने चैलेंज आते हैं, उनको फेस करो और उनको डट के मुकाबला करो। लाइफ आपके सामने वॉश आउट हो जाएगी, जो आपकी चैलेंजेस हैं छोटी छोटी। तो क्या है कि अब आपको लाइफ में वही चीज़ करनी है जो लगता है कि ये चीज़ आपको डरा रही है, ये चीज़ ये कर रही है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि जो दिया, दीपक, जानते हो दीपक? दीपक पता है क्यों पूजनीय है, वंदनीय है? क्योंकि दीपक दूसरे के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। याद रखना, लाइन एक ही है। अब मैं आपको मतलब समझाऊंगा खोल खोल के। दीपक दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। तो यही है। तो अब जिंदगी में हारने के बाद वापसी कैसे करें? कुछ करें, रीस्टार्ट करो, वही से यही से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि लाइफ में क्या होता है कि सेटबैक होता है। सेटबैक समझते हो ना? सेटबैक लग गया कि भैया उसका नुकसान हो गया, उसको सेटबैक हो गया। वो सेटबैक नहीं होता, एक्चुअली वो स्टेप बैक होता है। जब भी खुद बताओ ना, शेर को लंबी छलांग मारनी होती है तो वो 2-4 कदम पीछे हटता है, पीछे हट के फिर लंबा कूदता है, तब जाके उसको पता चलता है कि हाँ भैया अपने टारगेट पे कैसे पहुंच सकते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में जब हम 2-4-5 कदम पीछे आते हैं, तो ये मत सोचो कि भैया वो सेटबैक हो गया। वो लाइफ में स्टेप बैक है। वो स्टेप बैक हम लाइफ में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि स्टेप बैक के साथ साथ हम लाइफ में जब वो करते हैं तो और मोर पावरफुल होके आते हैं, ज़्यादा पावरफुल होके आते हैं। क्योंकि कुछ थोड़ी साउंड में दिक्कत हो रही है भैया, शायद आप सबको, अब आई होप क्या आ रहा होगा, तो इसलिए ये है। तो भैया पहले तो क्या है कि एक तो जो पॉसिबिलिटी होती है ना, पॉसिबिलिटी उसके अंदर बन जाओ कि मतलब भैया जितनी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी ढूंढो, मतलब चाहे मिले या ना मिले, उन अपॉर्चुनिटी को ढूंढो। हम्म तो उस अपॉर्चुनिटी को जब आप ढूंढोगे, जब ये आप सारी चीज़ करोगे, तो मैं 1 सेकंड रोकना चाहूँगा आप सबको, इनको शायद साउंड की दिक्कत हो रही है। एक सेकंड भैया, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, रोकूंगा 1 सेकंड। आप सबको राम राम भैया, दो सलाम। उनको शायद दूसरी जगह साउंड में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो अब शायद ठीक आ जाएगा उनको। तो तो आई होप कि अब साउंड इनको अच्छा होगा। तो मैं यही कहूँगा कि लाइफ में है ना, जब भी आए पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी ढूंढो। क्या होता है देखो, पहला तो क्या होता है, सेटबैक। सेटबैक कुछ नहीं होता। सेटबैक का मतलब होता है स्टेप बैक। और सेकंड क्या होता है कि पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज के अंदर बन जाओ कि भैया जो भी चीज़ मिले उसमें अपॉर्चुनिटी देखो। कल मैंने बताया था ना, एक खुशी राम एक दुखी राम। खुशी राम हमेशा अपॉर्चुनिटी देखता है, दुखी राम क्या होता है कि दुखी राम दुखी रहता है। तो लाइफ में वापसी कब करनी है? पहला तो सेटबैक कुछ नहीं होता, स्टेप बैक होता है। स्टेप बैक जब हम वापस लेते हैं ना, देखो समुंदर जब शांत होना ज़्यादा, तो समझ लो कोई ना कोई बड़ी लहरें आने वाली हैं। सुनामी आने से पहले भी समुंदर शांत हो जाता कई बार।
तो इसीलिए क्या है कि अपनी लाइफ में कोशिश करो कि आप जब भी कुछ नहीं चल रहा हो, कुछ भी नहीं चल रहा हो, ये लग रहा हो कि भैया मैं तो हार गया, फेल हो गया, सब कुछ नहीं चल रहा लाइफ में, तो उसके बाद क्या है कि दोबारा से फिर वो सारी चीज़ें करो। मतलब बैठे 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 प्लान करो कि भैया मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ, मैं कितना बेस्ट कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये प्लान करो लाइफ में। तो क्या है कि फिर तीसरा है कि भैया एक तो पॉसिबिलिटी स्कैनर बन जाओ। पहला सेटबैक कुछ नहीं होता, स्टेप बैक होता है। थर्ड क्या होता है कि हर सिचुएशन में आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, हर सिचुएशन में। फिर ये बताओ कि मैं आपको अब बाकी चीज़ें तो बता नहीं रहा कि भैया ज़्यादा बताऊंगा, मैं अपनी लाइफ का बताता हूँ। जब मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस था तो डॉक्टरों ने बोला था कि भैया, पहले तो समझ में आया नहीं, गांव में स्टार्ट किया एक छोटे से बच्चे से, पहले पैर में दर्द होना स्टार्ट हो गया, पैर से धीरे धीरे वो हर ज्वाइंट में ऊपर आया, आगे आया, आगे आया, पूरी बॉडी के जहाँ भी ज्वाइंट थे वहीं पे पेन होना स्टार्ट हो गया। इवन मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो पाता था कई बार। तो फिर क्या है कि उसके बावजूद फिर डॉक्टरों ने बोला कि भैया ये बीमारी तो इसकी डेथ के साथ ख़त्म होगी, और इस बीमारी में इलाज इंसान का मुश्किल से 0.1% होता है, या 1% रेयरली होता है, क्योंकि 99% इस बीमारी में इंसान ठीक नहीं होते। तो भैया मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने बोल दिया, बाकी किसी के पास जा रहे उसने बोल दिया। इवन मैंने गांव में कुश्ती देखी, जो मैंने उस दिन भी आपको जिक्र किया था, मैं अखाड़े में गया तो वो सब हंस रहे थे, वो सब कह रहे थे कि भैया आप खड़े हो जाओ तो आपके लिए बड़ी बात है, आप कहाँ रेसलिंग करोगे, सब कुछ करोगे। मगर क्या था कि मेरा दिमाग है ना कन्विंस नहीं हो रहा था उन सब के लिए कि भैया ये चीज़ ऐसे हो नहीं सकती, हो सकती है। मैं ड्रीम लेता था, सपने सोचता था कि भैया नहीं, मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं सारी चीज़ कर सकता हूँ, भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, नॉर्मल की तरह रह सकता हूँ, कि मैं रेसलिंग कर सकता हूँ, छोटी मोटी कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्या था कि वो मेरा माइंड है ना उस चीज़ को कन्विंस कर रहा था कि भैया ये सब करो। क्योंकि डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर तो एक साइंस के तहत बोलते हैं। अब भी अगर मैं उंगली कर कहीं लेके जाऊँगा तो पिछले 20-21 साल से, इसलिए मैं डॉक्टरों से कम बिलीव करता हूँ कि ये नहीं कि डॉक्टर हालांकि जान बचा रहे हैं, कोरोना में तो डॉक्टर भैया सैल्यूट है उनको, वो इतना सब कुछ कर रहे हैं इतनी टफ टाइम में, मगर मैं थोड़ा दूर रहता हूँ इनसे। तो उन सब ने बोला, उन सब के बावजूद मैं हर रोज़ टूटता था। फिर क्या होता है कि आप जब हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं ना, तो सबसे पहले जो आस पड़ोस वाले होते हैं ना, वो कहते हैं हाँ अच्छा हार गया, उनको पता है कि आप हार गए, आपको भी पता कि आप हार गए या असफल हो गए या ये सब हो गए, वो फिर वो करते हैं। फिर जो आपके रिश्तेदार होते हैं ना, जो खास रिश्तेदार बनते हैं, जो आपके बहुत खास दोस्त बनते हैं कि आई एम स्टैंडिंग देयर फॉर यू, आई विल डू एनी थिंग फॉर यू, कि भैया मैं तो आपके साथ हूँ, मैं तो आपके पास हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, सपोर्ट करूँगा, ये सब करूँगा। तो फिर पता है क्या उसमें वो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें पहुँचाते हैं। देखो याद रखो, कंबल वही खींचेगा जो पास में सोएगा, बाहर का इंसान कोई कंबल खींचने नहीं आता, समझे ना। तो याद रखो, कंबल वो खींचता जो पास सोता है, बाहर कोई कंबल खींचने नहीं आता। तो इसमें भी ऐसे ही है लाइफ में कि जब भी कुछ हो जाए, आप डिफीट हो जाओ, आप असफल हो जाओ, तो उससे है ना डबल तरीके से वापसी करो। एक शायद आप एक बॉक्सर का जानते नहीं, शायद आपने एक फिल्म देखी होगी सिंड्रेला मैन। वो बॉक्सर की कहानी थी, जब आर्थिक मंदी आती तो उसका लेफ्ट हैंड में इंजुरी थी, वो इतना 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 नुकसान हो जाता है, इतना नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है कि सब कुछ खो बैठता है। वर्ल्ड चैंपियन होता है बॉक्सर, और फिर क्या करता है कि जब वो वापसी आता है ना, जो बोरिड होता है, क्योंकि राइट हैंड में चोट लग जाती है तो लेफ्ट साइड होता है उसका, वो लेफ्ट भी स्ट्रोंग हो जाता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब भी सिचुएशन बने कि ये आपकी चीज़ कमज़ोर है, आपकी स्ट्रोंग तो स्ट्रोंग रखो, उस कमज़ोर पे भी काम करो, ताकि आप वापसी करो तो आपको और चीज़ें हल्की लगे, बखूबी आप करके आओ। मैं कह रहा हूं कि देखो, जिंदगी में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, याद रखो, जिंदगी में कभी भी वो चीज़ नहीं मिलती जो आपको चाहिए। जिंदगी में आपको वो चीज़ मिलती है जो जिसके लिए आप मेहनत करते हो। मगर मैं कह रहा हूं कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है, बस ये है कि इतनी सी मेहनत और करो, दिमाग को कन्वेंस करो, और इसको ना एक ऑर्डर दो दिमाग को। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपके माइंड में जो चलता है ना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने कल बताया था कि भाई 21 दिन के लिए आप पॉजिटिव रहो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि यकीन के साथ वो चीज़ आप कर सकते हो। तो अपने दिमाग को कन्वेंस करो, बस इतना सा कन्वेंस और कर दो, ज़्यादा नहीं, इतना नहीं करना, इतना सा करना है कि वो चीज़ें आप पा सकते हो, वो चीज़ें आपके उसमें आ सकती है। और फिर थोड़ा सा साहस भी आप में होना चाहिए,
क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार मैं काफ़ी बड़े आदमी से मिला, बड़ा आदमी यानी उसने काफ़ी अचीव कर रखा लाइफ में। मेरे लिए पैसे वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा आदमी वो होता है भैया जिसके पास बैठ के हम छोटा फील ना करें। तो उसने काफ़ी अचीव कर रखा लाइफ में। मैंने उससे पूछा कि भैया ज़िंदगी में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सक्सेस के लिए। उसकी एज 35 समथिंग। तो उसने मुझे पता क्या बोला, बोला भैया वो काम करो जिससे आप प्यार करते हो। मैंने कहा मतलब? बोला कि मेरी फैमिली में सब डॉक्टर थे, सब चाहते थे मैं अच्छा डॉक्टर बनूं, मेरे फैमिली में सब कुछ था, मेरे पैसा भी था, सब कुछ था। उस टाइम पैसा था कि जिस टाइम पे हम मतलब नॉर्मल उससे थे, देश आज़ाद हुआ उसके बाद की बात बता रहा था। तो बोला मेरा शौक था कि मैं स्पिरिचुअल में जाऊं। बोला मेरी फैमिली और सब ये कहते थे कि भैया आप डॉक्टर बनो, आप एमबीबीएस करो, आप ये सब कुछ करो, थोपते रहे। मगर मेरा जो जिससे मैं प्यार करता था वो था स्पिरिचुअल। तो फिर मैं स्पिरिचुअल उसमें आया, तो यहाँ आके मैं एक्चुअली सही मायने में सक्सेसफुल हुआ। मैं मानता हूँ कि सक्सेसफुल ये है, सक्सेसफुल वो नहीं है कि भैया जो आपने पैसे कमा लिए, जो थोप दिया। जिस चीज़ से आप प्यार नहीं करते ना, उसमें आप पैसा कमा सकते हो, रोजी रोटी खा सकते हो, मगर सफल इंसान कभी नहीं हो सकते। याद रखना, सफल इंसान बनने के लिए आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी जिससे आप प्यार करते हो। उसी में आप लीजेंड बन सकते हो, उसी में आप सारी वो चीज़ कर सकते हो। देखो मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने भी एक छोटे से गांव से स्टार्ट किया, मैं तो अब भी ज़ीरो पे खड़ा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी कुछ करने की। मगर मैं आप सबको समझा रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को प्यार करता हूँ कि भैया मुझे ये करना है। और जब आपने ठान लिया ना, मैं ये कह रहा हूँ कि रुकावटें हैं ना, रुकावटें सिर्फ हमारी अपॉर्चुनिटी को बाहर निकालने के लिए आती हैं। ज़िंदगी में कोई असफल नहीं है, कोई निराश नहीं है, कोई हारना नहीं है। हार पता है क्या होती है? हार हमें जीत का महत्व सिखाती है कि भैया हमने कोशिश की, हम हारे, मगर हारे कितने अंतर से हारे, फिर कोशिश करो, फिर आगे आओ। और जो शुरुआत में जीत जाते हैं ना, शायद मैंने आपको बात बताई थी, कहानी बताई या नहीं बताई, क्या होता था, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट की, थोड़ा ठीक हुआ, तो गांव में जो रेसलिंग का जो मेरा मेंटर होता था, ये समिता भाई ठीक कह रहे हो आप बिल्कुल, जो मेरा रेसलिंग का मेंटर होता था, वो क्या करता था कि जब मैं 1 रुपये कुश्ती लड़ा, पहले दिन हार गया, तो 2 रुपये कुश्ती लड़ा, 3 रुपये कुश्ती लड़ा, और जिस दिन मैं हारता ना, तो मुझे 1 रुपया दे देता। जैसे एक कुश्ती आ रहा तो 1 रुपया, 2 कुश्ती आ रहा 2 रुपये, 3 कुश्ती आ रहा 3 रुपये। तो भैया मैं तो खुश हो जाता, क्योंकि गांव में मिट्टी के जो वो होते थे, वो जो गांव में आप तो सबको पता ही है कि भैया कहीं मेला लगता है, कहीं किसी जन्माष्टमी पे, शिवरात्रि पे, या इस पे कुश्तियाँ होती हैं। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा, मैं 3-4 बार ऐसे ही हारा है, और वो मुझे पैसे देता, हम खुश हो जाता कि भैया ये मुझे पैसे दे रहा है, तो अच्छी बात है। तो एक बार मैं क्या किया कि मैं 2-3 कुश्तियाँ जीत के आ गया, 3 कुश्ती जीत के आ गया, और मैं अपने आप में थोड़ा सा वो घूम रहा कि भैया आज तो जीत के आया हूँ। तब ये 1-1 रुपया देता था, आज तो मुझे कुछ ज़्यादा देगा। तो वो आया, उसने पूछा, उनका नाम था पंडित सतवीर महाराज, अभी वो पुष्कर में है। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आएँ, उनका फ़ायदा सबको मिल पाए। उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही लगा दी, बच्चों को बड़ा करने में, बनाने में, सब कुछ करने में, अपना सारा सब कुछ वो लगा दिया। और कहते हैं ना कि भैया रुई जलती है, नाम दिए का होता है। तो ये था कि वो सब उसकी देन है कि उसने बहुत मेहनत की है, मैं तो खुद मानता हूँ उसको, आज भी मतलब दिल से वो करता हूँ। कल ही मैंने उनसे बात की, तो उस दिन उन्होंने मुझे कुछ दिया ही नहीं। तो मैंने सोचा कि भैया जब मैं कुश्ती हारता हूँ तो ये मुझे देते हैं, हर रोज़ रुपया देते हैं। आज जब मैं कुश्ती जीत गया 3, तो ये मुझे कुछ दे ही नहीं रहे, क्या बात है। तो मैंने सोचा शायद बच्चे हैं सामने, कुछ ज़्यादा देना होगा, इसलिए दे नहीं रहे होंगे। तो फिर क्या था कि थोड़ी देर बाद जब सब चले गए, मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी बोलते थे हम उनको, महाराज जी, कि महाराज जी ये बताइए कि बाकी दिन तो मैं कुश्ती हारता हूँ, आप मुझे पैसे देते हैं। उस दिन वो कुछ नहीं बोला और वो चला गया। तो मैं रात को भी भाई यही सोचता रहा, हालांकि मैं छोटा था, मैंने ज़्यादा थोड़ी देर सोचा फिर छोड़ दिया। जब मैं नेक्स्ट डे गया तो नेक्स्ट डे वो आए नहीं। उससे अगले दिन फिर मैं गया, मैंने उनसे पूछा कि जी आपसे एक सवाल पूछना था। बोला हाँ पूछो। मैंने कहा जब मैं कुश्ती हारता हूँ तो आप मुझे 1-1 रुपया देते हो, और 3 दिन पहले मैं कुश्ती जीत के आया तो आपने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, आपने कुछ दिया नहीं। तो उसका आंसर इतना अच्छा था, ये आप सुन लो सारे। सारे सुन लो, ये आप सबको फायदा करेगा। हाँ भैया बिल्कुल, मदीना गांव का। तो उसने मुझे बोला कि मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो आपके अंदर झिझक थी, जो भय था, जो डर था कुश्ती का, हर चीज़ का, मैं वो निकाल रहा हूं। और मैं चाहता नहीं कि भैया आप पहलवान बनो, ये बनो, कुछ बनो, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम एक हेल्दी
स्वस्थ सभ्य इंसान बन जाओ सोसाइटी के लिए, ताकि आपके बच्चे वो सीख सके, उनके बच्चे वो सीख सके, ताकि समाज सुधर जाए। फिर उनकी एक बात बड़ी सराहनीय थी, जैसे कल एक बच्चे की थी, बोला कि अभी ज़िंदगी में जितनी हार देख लोगे ना, आगे जाके हार देखोगे ना तो टूटोगे नहीं। अभी जीत देखते रहे और आगे जाके हार देखी ना तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उसकी बात मैं आज तक यहाँ पे रखता हूँ कि बात सही थी उसकी, कि भैया हम पहले जितनी हार देखते हैं ना, वो हमें जीतना सिखाती हैं। और पहले पहले हम जीत देखते हैं, जो सब जीते थे बच्चे सारे वो करते थे, आज वो गाँव में ही हैं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं। तो वो बात सही कह रहा था। और जब हमें कोई मिल के भी हराए ना, तब भी समझ लो कि हम सक्सेस हो गए हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि इतनी मेहनत करो कि लोगों को आपको हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिशें करनी पड़े। अब आजकल सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि वो उसको गाली दे रहा है, दूसरे उसको गाली दे रहे हैं, कुछ ये सब आ रहा है। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है, इसको यूज़ करो अच्छा करने के लिए, अच्छा संदेश देने के लिए, ढेर सारे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, अपनी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। देखो भैया, नेतागिरी चलती रहेगी, हर चीज़ चलती रहेगी, वो सब अपना फ़ायदा उठाते रहेंगे, तब तक फ़ायदा उठाते रहेंगे जब तक हम भेड़ बकरी बने रहेंगे। भेड़ बकरी क्या होता है कि जैसे भेड़ वाला नहीं, एक भेड़ को बोलता है तो सारे सीधे हो जाते हैं, उसको बोलता है चले जाते हैं, वो ऐसे करता है वो सारे हो जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया अपना दिमाग लगाओ, समझो, समझदार बनो। अपनी सारी डिसीजन, जब तक आप डरते रहोगे ना, आपकी ज़िंदगी डिसीजन और कोई लेता रहेगा, ये बात याद रख लेना। तो अपने अंदर सारी चीज़ वो है, उसको पहचानो, और आप में बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत पोटेंशियल है। हारना क्या होता है? हारना वो नहीं होता कि भैया जो हम हार गए या फेल हो गए, असफल हो गए। हारना वो होता है जो हम दोबारा से फिर उस चीज़ के लिए हिम्मत ही ना करें। और ज़िंदगी बहुत छोटी है, हिम्मत करो। असफल होना, ये सब होना, जब जब आप हारे हो ना उस चीज़ से, इतनी मेहनत करके आओ कि डबल स्ट्रॉन्ग बन के आओ। तो मैं कहा था कि हर चीज़ की शुरुआत है ना ज़िंदगी में क्वेश्चन से हुई है। क्वेश्चन, जैसे चाहे वो गीता थी या दूसरा था या कुछ भी था, मतलब कोई वेद शास्त्र कुछ भी उठा लो, चाहे आप हिंदुइज्म में उठाओ, चाहे मुस्लिम में उठाओ, चाहे क्रिश्चियन में उठाओ, चाहे सिख उसमें उठाओ, क्वेश्चन से हुई है सर शुरुआत, कि भैया ये चीज़ क्या थी। तो मैं कह रहा हूँ कि अपने माइंड में क्वेश्चन करके देखो, पूछ के देखो अपने आप से कि क्या आप ये सही है, आप में कितना पोटेंशियल छिपा है, आप में कितनी अपॉर्चुनिटी छिपी है, आप में कितनी हिम्मत है, उसको देख लो एक बार। जब क्वेश्चन आप अपने माइंड से करोगे ना, वो जब क्वेश्चन आप अपने माइंड से करोगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि भैया आप में कितनी अपॉर्चुनिटी छिपी है, कितना वो छपा है, कितना वो छिपा है, कितना सारी चीज है। बस ये क्वेश्चन अपने आप से कर लो, है ना। तो यही है कि लाइफ में, एक मिनट, लाइफ में वो रखो और क्वेश्चन अपने आप से करो। भैया शायद मेरी आवाज़ अभी कम हो गई होगी, अभी आवाज़ आएगी। तो लाइफ में अपने आप से पूछो कि हम क्या क्वेश्चन है, कितना क्या कर सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? आई थिंक बीच में एक फ़ोन आ गया था कि आवाज़ ना कट हो गई हो। तो सब बनाओ, फिर है ना आप सारी चीज़ ये करो कि भैया ये देखो कि आपको जाना किस फील्ड में है, आपको जाना किस फील्ड में है, और उस फील्ड में नंबर 1 कौन है। आपको जाना किस फील्ड में है और उस फील्ड में नंबर 1 कौन है, ये देखो। और नंबर 1 कौन है, एक है ना, आप देखो जैसे हेल्थ का एक चार्ट बनाते हो ना, एक हेल्थ का चार्ट बनाते हो। उसके बाद आपने कभी माइंड का चार्ट बनाया है मेंटली, कि भैया हेल्थ के लिए हमने ये खा लिया और अच्छा खाना खाते हैं हम? कभी मेंटली चार्ट बनाया है? तो आज से है ना मेंटली चार्ट ही बनाना स्टार्ट कर दो। मेंटली चार्ट क्या होता है, ये मैं सारी चीज़ वो बता रहा हूँ बखूबी, जिससे आप कम बैक कर सको अच्छे तरीके से। मेंटली चार्ट ये होता है कि एक तो अच्छी किताबें पढ़ो। अब बहुत से कहते हैं कि भैया मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं पता किसके साथ ट्रैवलिंग करता हूँ, आप खुद बताओ। आपका ट्रैवलिंग पार्टनर कौन है, कि जब आप ट्रैवल करते हो तो भैया किसके साथ करते हो, आपका पार्टनर कौन है वो। मैं आपको बताता हूँ कि पार्टनर कौन है। मेरा पार्टनर पता कौन होता है, मैं जिसके साथ ट्रैवल करता हूँ वो होता है अब्दुल कलाम साहब, भगत सिंह साहब, सुभाष चंद्र बोस साहब। लाइफ में वो इंसान जिन्होंने, अब्राहम लिंकन, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, कि वो जिन्होंने लाइफ में नॉर्मली से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया है। तो मैं सोचता हूँ उनके बारे में हूँ, मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ। रात को भी मैं सोने से पहले एक उस इंसान के बारे में पढ़ता हूँ कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। नॉर्मल से उसके, देखो नॉर्मल से ही आदमी बड़ा बनता है।
तो क्या करना है आपको, एक आपकी लाइफ का वो बनाना है, चार्ट बनाना, चार्ट कि भैया आप किस फील्ड में जाना चाहते हो और उस फील्ड में नंबर वन कौन है, कि आप वो नंबर वन बनने के लिए क्या कर सकते हो, किस हिसाब से क्या कर सकते हो। तो आपको एक चार्ट बनाना है और एक मेंटली डाइट बनानी है आपको। मेंटली वो बनाना है कि भाई डाइट बनानी है, उसके लिए आपको अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे इंसानों में बैठना है। और याद रखो जैसे अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन जब खुल जाएगा ना उसके बाद क्या करना कि 70 साल से ऊपर के इंसान के साथ वो टाइम बिताना और 7 साल से छोटे 10 साल से छोटे बच्चे के साथ भी टाइम बिताना। उसमें पता क्या फ़ायदा होगा, उसमें फ़ायदे दो होंगे आपको। उसमें दो फायदे ये होंगे कि 70 साल से ऊपर वाले को आपका उसका अनुभव सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो भी फिर बचपन में जाने की वो कर रहा है। क्योंकि जब 75 समथिंग हो जाता है ना तो फिर हम वापसी से बचपन में प्रवेश करने की होती है जो मोस्टली। और जो छोटा बच्चा उसका दिखेगा हाव भाव क्या है, कि वो किसी चीज़ को ज़्यादा देर माइंड करते ही नहीं है। बच्चा गिरेगा, बच्चा रोएगा, फिर उठेगा फिर मुस्कुराएगा, फिर हंसेगा। हम क्या करते हैं कि छोटी सी चीज़ को लेके बैठ जाते हैं। अब खुद बताओ, मैंने एक जोक बोला, आप हंसे, दूसरी बार बोला हंसे, तीसरी बार बोला नहीं हंसोगे। तो मैं कह रहा हूं कि भैया जिंदगी में जो दुख हो गया, टेंशन हो गया, हार हो गया, डिफीट हो गई, तो उसको बार बार पकड़ के क्यों बैठना, बताओ ना। जब एक एक जोक से हम सिर्फ एक या दो बार हंस सकते हैं तो बार बार उससे परेशान क्यों ना लाइफ में कि भैया हम तो इससे हार गए थे और हमने तो ये सब कर दिया और मैं तो इससे हार गया और उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे गाली दी। छोड़ दो भैया, छोड़ दो। एक बार आप रो लिए, रो लो, अंदर जाके रोना बुराई नहीं है, और अंदर रखोगे सब कुछ। रो लिया आपने, महसूस कर लिया, फील कर लिया, ठीक है, मगर दोबारा उसके बारे में भूल जाओ। यहाँ पे ना 3 स्विच रखो। एक स्विच जो आप प्रेजेंट में हो, दूसरा स्विच कि भैया जो आपका हो गया, बंद कर दो उसको। तीसरा स्विच ऑन करना है कि भैया हमें लाइफ में अब ये ऐसे बनाना है। मैं उस दिन भी कह रहा था कि आप है ना चिंतन करो, चिंता मत करो। अब मैं सबके मैसेज पढ़ रहा हूं कि भैया अगर आप सबको मैं रिप्लाई करूंगा अच्छे मैसेज का, आगे से मैं जवाब देना स्टार्ट करूंगा जब आप अच्छे मैसेज भेजोगे। मगर दिक्कत क्या है कि मैं सबके मैसेज की अगर जवाब दूंगा तो फिर मैं हाफ एन आवर में आप सबको अच्छी बात बता नहीं पाऊंगा। तो दूंगा, कोई अच्छा मैसेज आएगा उसका जवाब दूंगा। और मैं ये जो बात कह रहा हूं ना, ये बात आप सुन लो और लाइफ में आजमा लो कि हमेशा क्या करना है लाइफ में हर चीज़ को सोचना है और फिर ये सोचना है कि भैया मेरे में ये हर चीज़ में, हर में, सब में स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। खुद बताओ, आप में भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो आपको पता नहीं। सब में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि मालिक किसी को फालतू तो बनाता नहीं, उसके पास टाइम तो है नहीं इतना। सबको स्पेशल बनाया है, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट है, पोटेंशियल है। तो उस पोटेंशियल को पहचानना है। पहचानना किस लिए है, भेड़ बकरी नहीं बनना है। उस पोटेंशियल को तब पहचानोगे जब आप अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छे पढ़े लिखे इंसानों की संगत में आओगे, अच्छी चीज़ें सोचोगे। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपका ट्रैवल पार्टनर कौन होना चाहिए कि भैया जिसको आप फॉलो करते हो, जिसको आप आइडल मानते हो, जिसने लाइफ में कुछ किया है। तो मैं वही कह रहा हूँ। और आप में से ना कल से काम और स्टार्ट कर देना, अपने माता पिता के सुबह उठ के पैर छूना स्टार्ट कर देना। सुबह उठ के आपको अपने माता पिता के जिनके साथ भी रहते हैं उनके पैर छूना स्टार्ट कर दो। फिर आप देखो कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है ऑटोमेटिकली। 2 चीज़ बताई थी, क्या वो खुश रहना है किस दिन के लिए, खुशी राम लेके आओ, और फिर अपने माता पिता के पैर छूना स्टार्ट कर दो। देख लेना सुनील, जो पैशन होता है ना, वो पैशन हमारे अंदर से ही आता है, वो कहीं नहीं है, पैशन बाहर कहीं नहीं है। मैं आप सबके जवाब जो आ रहे हैं और लेते रहो। तो कल से है ना क्या करना है, अपने माता पिता के पैर छूना स्टार्ट करना है, उनकी इज्जत करनी है, उनकी सेवा करनी है। हम बॉस होगा, बाहर ऑफिस में होगा, इधर उधर होगा, उनकी सुन लेंगे। अगर मदर फादर ने कुछ बोल दिया ना तो हम पता है ऐसे करेंगे जैसे भैया पता नहीं क्यों क्या है नहीं, आज से अपना बिहेव एटीट्यूड चेंज कर लो। ये सब करना है, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे कुछ कहे या ना कहे। छोटी सी जिंदगी, यहाँ किसी को नहीं रहना, सबको जाना है। तो इसलिए क्या है कि सारी सबसे पहली चीज़ क्या है कि सेटबैक होता है नहीं, स्टेप बैक होता है। स्टेप बैक से फिर आगे करो। फिर दूसरा, पॉसिबिलिटी स्कैनर बन जाओ कि भैया पॉसिबिलिटी देखो हर चीज़ में। तीसरा क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी, कोई भी मुश्किल सिचुएशन आ गई उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढो, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। चौथा क्या होता है कि भैया ये पहचानो कि आपकी फील्ड में जिसमें जाना उसमें नंबर 1 कौन है, नंबर 1 कौन है, उसने क्या किया है। फिर पांचवा ही देखो कि भैया आप में बेस्ट चीज़ क्या है, आप वो नंबर 1 कैसे बन सकते हो। फिर आपको छठा देखना है
कि अपना एक मेंटल डाइट बनाना है, मेंटल डाइट प्लान बनाना आपको। क्योंकि देखो हेल्थ के लिए हम कोई गलत गलत खाना खाएंगे बीमार हो जाएंगे ना। और इस दिमाग में पता नहीं हम कितनी फालतू चीज़ें रखते हैं। इसको तो हमने डस्टबिन समझ रखा है। किसी ने गुस्सा किया उसके गुस्सा करेंगे, झगड़ा किया झगड़ा करेंगे, सारी चीज़ें रखेंगे, मगर हम ये रखते नहीं कि भैया माइंड में क्या करना है, क्या रहना है। इसलिए अपना मेंटल डाइट प्लान बनाओ कि आप इससे इस दिमाग को वो चीज़ दो जो इसको फीडिंग की ज़रूरत है। पॉजिटिव विचार, अच्छे आदमियों का संपर्क, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे दोस्त बनाना, और जिसका तजुर्बा है उसका तजुर्बा लो। अब लॉकडाउन के बाद भी आप स्टार्ट करोगे ना तब ये सारी चीज़ ऐसे स्टार्ट करना। और एक अपना टारगेट बनाओ। कोई भी काम छोटा होता है नहीं कि आपको ये काम करना है, कोई दूसरा आप पे थोप रहा है ना, आप ज़बरदस्ती के लिए कर रहे हो तो काम नहीं होता। भले ही आपको जीविका चलाने के लिए कुछ स्टार्ट करना पड़े, कर लो, क्योंकि भैया रोजी रोटी भी खानी है। हमारा देश बहुत बड़ा है, फैमिली है, परिवार है, सब कुछ है। मैंने भी जॉब किया था, दिल्ली पुलिस में नौकरी की थी, कुछ कई चीज़ें और मुझे मिला जो मैंने की। तो मगर मैं यही बात कह रहा हूँ आपसे कि एक बारिश आए ना तो दीवार से बच जाते हैं, बड़ी दीवार है ना उसका सहारा ले लेते हैं, मगर ये नहीं कि ज़िंदगी भर उस दीवार के पास तंबू तान के बैठ गए। अपना लक्ष्य हमेशा अपने दिमाग में रखो। भले ही अभी आप जीविका चलाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, मगर जो आपका लक्ष्य है, जो आपका फोकस है, वो आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको लास्ट में पहुंचना क्या है, आपका गोल कहाँ है, आपका टारगेट कहाँ है। वो सब आपके माइंड में होना चाहिए कि भैया हमें ये करना है, हमें ये होना है और हमें ऐसी चीज़ करनी है। ठीक है, उसको कभी मत भूलो, चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कितनी टफ आ जाए। अभी कोरोना से हम फाइट कर रहे हैं, हमारा देश है, हम फाइट करेंगे, क्योंकि हमने कितनी मुश्किल आ गई, भारत ने, हिंदुस्तान ने हमेशा हर चीज़ से फाइट की है। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है, हमने हर चीज़ से फाइट की है और हम फाइट करेंगे। ऐसे ही आपकी लाइफ में जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, जो ये कुछ भी चीज़ है, उसके लिए है ना पागल हो जाओ। और मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, कभी भी कोई ज़रूरतमंद आ जाए ना, कोई भी ज़रूरतमंद आ जाए, लाइफ में एक एटीट्यूड बना लो। कभी भी कोई ज़रूरतमंद आ जाए किसी भी तरीके से आपकी चौखट पे, उसको कभी ना जलील मत करो, शर्मिंदा मत करो। क्योंकि देखो मालिक है ना, कटोरा बदलते हुए देर नहीं लगाता है, वो कटोरा उधर से इधर भी आ सकता है। तो कोई ज़रूरतमंद आ जाए, चाहे वो आपका दोस्त है, दुश्मन है, उसने हमारे साथ अच्छा किया बुरा किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी मदद करो। वो पता है ना, रतन टाटा साहब का जब सब कुछ फ्लॉप हो गया था, तो वो फोर्ड कंपनी के मालिक विल फोर्ड के साथ गए थे मीटिंग करने वहाँ पे उसके ऑफिस में। तो उसने पता क्या बोला कि भैया तुम्हें जब इतनी नॉलेज थी नहीं गाड़ी बनाने की, ये सब करने की, तो तुमने इतनी गाड़ियाँ क्यों बनाई, और हम ये गाड़ी कंपनी खरीद के तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। टाटा इंडिका सब कुछ उसका फ्लॉप हो गया था तब टाटा साहब का, तो वो बेचने की स्टार्ट किया था उन्होंने। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर टाइम ऐसा आया, टाटा साहब ने रिकवरी की, टाटा साहब बड़े बन गए, और वो विलफोर्ड जो बेइज्जती की थी उनके ऑफिस में आया। देखो चाहते तो टाटा साहब भी उसकी बेइज्जती कर सकते थे, रतन टाटा साहब, मगर उन्होंने बेइज्जती नहीं की। उसने फिर पता क्या बोला तो वही बात कि आप ये उनकी गाड़ियाँ थी, जैसे ये जैगवार थी, एक दूसरी गाड़ी थी, कि आप ये सब गाड़ियाँ खरीद के आप हमारे ऊपर बड़ा एहसान कर रहे हो। तो याद रखो, किसी ने हमारे साथ क्या किया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हमारे संस्कार वो हैं कि हमें सबको इज्जत देनी है। देखो कीचड़ को कीचड़ से साफ़ नहीं कर सकते, कीचड़ को साफ़ करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और ढेर सारे नेगेटिव तो किसी को भी बोल दो भैया, कुछ भी कर दो, नेगेटिव बोलने में लगता क्या है, किसी को नीचा दिखाने में लगता क्या है। और जिनको अपनी ऊंचाई पे यकीन है ना, वो कभी दूसरे को नीची नज़रों से नहीं देखा करते, ना वो देख सकते। तो टारगेट यही है आपकी, मैंने बताया सेटबैक नहीं है, स्टेप बैक होता है। पॉसिबिलिटी ढूंढो, अपॉर्चुनिटी हर चीज़ में देखो, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है, क्योंकि कोई भी ताला बगैर चाबी के बना ही नहीं है, बन ही नहीं सकता। तो इसलिए हर ताला तभी बन सकता है जब चाबी बन जाएगी। तो कोई भी अगर कोई दरवाज़ा आना खुलने के लिए बना, याद रखो, नहीं तो वहाँ पे दीवार होती, दरवाज़ा नहीं रहता। तो भैया आपका पोटेंशियल, आपका टैलेंट है, उसको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, लिखवा के ले लो। मैं कह रहा हूँ कि अब खुद बताओ ना, रात चाहे कितनी काली हो, सवेरा तो होता है ना। तो वो सवेरा आपके हाथ में लाना कि ये सब करना। और ताकतवर इंसान पता है कौन होता है? ताकतवर वो नहीं होता जो गुस्सा करता है, ताकतवर वो होता है कि जो हर सिचुएशन में शांत रहता है, हर स्थिति में शांत रहता है। जो हर स्थिति में शांत रहेगा, हर ये सब कोशिश करेगा, वो सारे टारगेट, सारे गोल अपने लेके छोड़ेगा।
और लाइफ में हार नाम का शब्द कोई होता ही नहीं भाई। हार का मतलब है रहा। अगर आप कोशिश करते रहे तो वो हार नाम का शब्द आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा। समझ गए ना। और सफल होने के लिए क्या है ना कि उठो और लक्ष्य के पीछे भागो, तब तक भागो। ये गीता में भी लिखा हुआ है कि जब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर लो। और एक बार आपने वो एटीट्यूड डेवलप कर लिया है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो चीज़ आपने कर ली, तो मैं कह रहा हूँ कोई आपको रोक ही नहीं सकता। मैं तो आपको ये बातें बता रहा हूँ, नॉर्मली है। मैं यही चाह रहा हूँ कि जो मेरा मैसेज है, मैं तो कह रहा हूँ कि इसको सुनो, शेयर करो सबसे, अपने अपने जो आपके छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, आपसे बड़े हैं, कि भैया हमारा समाज अच्छा बने, हमारा देश अच्छा बने, यूथ अच्छा बने, वो सीखे, कुछ करे, आगे बढ़े। अब आप सब बेस करोगे, मैं आपसे कोई सैलरी लेने थोड़ी आऊँगा, ये सारी चीज़ करने थोड़ी आऊँगा। तो भैया ज़िंदगी में क्या है कि कभी गिव अप नहीं करना है। ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना है, आगे आना है। और लाइफ में हार कुछ नहीं होती। हार तब होती है जब आप उठने से मना कर देते हो, फिर से खड़े होते हो, फिर से उठते हो, तो भैया लाइफ में आपने मैदान जीत लिया। अभी मैं लंबा हो गया काफ़ी सबको भैया। एक मैंने टास्क कल एक चैलेंज दिया था मैंने, वो मारने वाला। वो चैलेंज किया तो काफ़ी नहीं, मगर वो सोनिया जी ने तो यार ज़बरदस्त किया, देखा उनका मैंने वीडियो डाला। तो कल मैं आपको सबको दे रहा हूँ, कार्टव्हील मारना है। कार्टव्हील मिनिमम 3 कार्टव्हील मारना है। कोई वन एंड से मारे तो अच्छी बात है, नहीं तो दोनों से कार्टव्हील मारना है। कार्टव्हील समझते हो ना, वो जो मारते हैं, जो गांव के होते हैं यार, जिसको हम बोलते हैं ना साइड में घूमने वाला, इंग्लिश में उसको कार्टव्हील बोल देते हैं। तो कल कार्टव्हील मारना है, और जो सबसे बेस्ट मारेगा, जो सबसे बेस्ट वो करेगा, तो मैं उसका वीडियो डालूँगा, उसके बारे में मैं लिखूँगा, उसके बारे में बोलूँगा। और फिर पता है क्या करना है कि कल हम एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर आएंगे। और आपके कोई बेस्ट क्वेश्चन है तो मुझे भेज देना, मैं सबका जवाब दूंगा। भैया राम राम, नमस्ते, सलाम, सब खुश रहो, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, ख्याल रखो अपना।